देखिए अनुभाग संबंधी भी जयधोला में 3-3 पुस्तकें हैं। अभी हमें मालूम ही नहीं कर्मों की अवस्था। अकेले संयम संक्रमण के ऊपर कितनी पुस्तकें हैं, परमाणु की संख्या कितनी होती है, यानी उसके भेद कितने, उसमें कितना संक्रमण होता है, उसमें 2-2, 3-3 पुस्तकें हैं संक्रमण के ऊपर। यानी प्रकृति का संक्रमण अलग, प्रदेश का संक्रमण अलग, अनुभाग का संक्रमण अलग ये सब स्थिति का संक्रमण अलग। यानी हमें तो पता ही नहीं है कि क्या क्या अवस्थाएं बनती है और क्या क्या होती है। हाँ, हाँ देखो ये संज्वलन में सर्वघाती कैसे है, ये आपका प्रश्न है। देखो हम पहले ये देखते हैं, अनुभाग की अपेक्षा घाती कर्मों में 2 प्रकार के कर्म पाए जाते हैं। देशघाती प्रकृति, प्रकृति देशघाती है और कोई प्रकृति सर्वघाती है। तो सर्वघाती प्रकृति में सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं। क्या कहा? सर्वघाती प्रकृतियों के सभी स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं और देशघाती प्रकृतियों के स्पर्धक सर्वघाती भी होते हैं, देशघाती भी होते हैं। जिस रूप से उदय हो उनमें से उस रूप उसका फल मिलेगा। अभी हम संज्वलन को अलग रखते हैं, पहले मति ज्ञान पर घटित करते हैं, मति ज्ञानावरण पर। मति ज्ञानावरण ये सर्वघाती है क्या देशघाती है? देशघाती प्रकृति है। मति ज्ञानावरण प्रकृति देशघाती प्रकृति है, यानी उस प्रकृति का उदय भी होता रहता है और मति ज्ञान भी हमारा उघाड़ रूप है। उघाड़ रूप है ना, उसके उदय में भी मति ज्ञान हमारा चल रहा है। वो देशघाती प्रकृति है, परंतु उसमें सर्वघाती के स्पर्धक है। उसका उदय नहीं होगा, वो बात अलग है। मति ज्ञानावरण के सर्वघाती का कभी भी उदय नहीं होगा। उदय का समय आता है वो तो देशघाती रूप होकर उदय में चले आ जाते हैं। अभी हम अवधि ज्ञानावरण की बात करते हैं। अवधि ज्ञानावरण भी कैसी प्रकृति है? देशघाती प्रकृति है। तो अभी आपका अवधि ज्ञान है क्या? नहीं है। होगा तो बताना मत, लाइन लग जाएगी। हाँ, तो अवधि ज्ञान आपको नहीं है। अरे अवधि ज्ञानावरण का उदय तो सब चल रहा है, हमारे 5 ही ज्ञानावरण का उदय चल रहा है। मति ज्ञानावरण का उदय है, फिर भी मति ज्ञान चल रहा है हमारा। श्रुत ज्ञानावरण का उदय है, श्रुत ज्ञान हमारा उघाड़ रूप चल रहा है। अवधि ज्ञानावरण का उदय है, फिर भी अवधि ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो तो देशघाती प्रकृति है ना। क्यों नहीं होता? उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय हो रहा है। हमें मनपरे ज्ञान नहीं है। मनपरे ज्ञानावरण ये देशघाती प्रकृति है, फिर भी उसके सर्वघाती स्पर्धकों का भी उदय है। अभी हम इसको भूलते हैं, हम अभी संज्वलन पर घटित करते हैं। संज्वलन चोकड़ी जो क्रोधमान माया लोग, ये कैसी प्रकृति है? देशघाती है। तो उसमें स्पर्धक कैसे है? सर्वघाती भी है, देशघाती भी है। तो जो पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में यानी 5वें गुणस्थान तक संज्वलन का कैसा उदय चलेगा? सर्वघाती का, क्योंकि वो सकल संयम नहीं होने दे रहे। 6ठे 7वें और ऊपर के गुणस्थानों में कहाँ कैसे उदय होगा उसका? देशघाती रूप से। हाँ, प्रकृति में देशघाती लिखेंगे, परंतु उसके जब हमने विभाजन देखा था, प्रदेशों का जब बंटवारा होता है, हमने देखा था कि प्रदेश जब बंटवारा होते तो परमाणु में ही कुछ परमाणु सर्वघाती है और कुछ देशघाती है। पूरे मोहनीय में जितना एक समय प्रबद्ध अनंत परमाणु मिथ्यात्व के खाते में आते हैं, उसमें अनंतवा भाग तो सर्वघाती प्रकृतियों में चले, यानी सर्वघाती स्पर्धक रूप से बनते हैं, और अनंत बहुभाग देशघाती में चले जाते हैं। अभी सर्वघाती कौन कौन सी है? मिथ्यात्व सर्वघाती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, ये सब सर्वघाती है। तो उसमें बिल्कुल थोड़ा माल चला जाता है। कितना भी प्रदेश कितने आते हैं बंटवारे में, कितने परमाणु का उदय है, इसके ऊपर उसका फल नहीं मिलता। वो देशघाती है कि सर्वघाती है, किस अनुभाग रूप में उसका उदय चल रहा है, उसका वैसा फल मिलता है।
परमाणु अधिक उदय में आए इसलिए जीव को अधिक फल मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परंतु किस अनुभाग रूप से उसका उदय चलता है उस रूप उसका फल मिलता है। तो यहाँ संज्वलन देशघाती प्रकृति होने पर भी नीचे के गुणस्थानों में सर्वघाती का उदय है उसके, इसलिए वो वैसा वैसा कार्य करती है। अब सर्वघाती का उदय पहले में भी है और सर्वघाती का उदय चौथे में भी है संज्वलन का, फिर भी पहले में इतना तीव्र अनुभाग है तो सम्यक तो भी नहीं होने देते, और चौथे में इतना मंद अनुभाग है कि वो सम्यक तो होने देते हैं परंतु संयम या देश संयम नहीं होने देते। यानी वहाँ की जो कषाय है, उस गुणस्थान की जो मुख्य कषाय है, वैसा उसका बिहेवियर है। पहले गुणस्थान में संज्वलन कषाय अनंतानुबंधी जैसा कार्य कर रही है, चौथे गुणस्थान में संज्वलन कषाय जो है वो अप्रत्याख्यान जैसा कार्य कर रहे हैं, पांचवें गुणस्थान में संज्वलन कषाय है प्रत्याख्यान जैसा कार्य कर रहे हैं। अकेले जब संज्वलन का उदय है मुनि अवस्था में, तब वो देशघाती वाला कार्य कर रहे हैं कि सकल संयम तो होने देते हैं परंतु यथाख्यात संयम नहीं होने देते। यानी अनुभाग के अनुसार उसका कार्य है।